आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द अकाउंट मास्टर में। टुडे आई एम हियर टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ एमकॉम सेमेस्टर 2 एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या क्या है। तो नॉर्मली अगर कहा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम लोग बोलते हैं सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच अफेक्ट बिजनेस डिसीजंस एंड ओवर विच बिजनेस हैज नो कंट्रोल। वैसा फैक्टर्स जो बिजनेस को बिजनेस डिसीजन लेने में अफेक्ट करता है और जिसके ऊपर में बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो डायमेंशंस में देखा जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। वन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब वैसा एनवायरनमेंट विच इज रिलेटेड विथ जीडीपी, एनएनपी, पर कैपिटा, लेबर इनकम, परचेजिंग प्राइस, मॉनेटरी, फिस्कल, गवर्नमेंट पॉलिसी, मतलब वैसा factors which are related with the economy, monetary aspect directly, which affect business organization economically और monetarily। तो वैसे environment को हम बोलेंगे economic environment। इसमें हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी देखते हैं। तो दीज आर द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर्स। सेकेंड है नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। उसमें हम अलग अलग उनके जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है उसको देखते हैं। तो पहला आता है सोशल एनवायरनमेंट। वैसा एनवायरनमेंट जो सोसाइटी, मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिजनेस जो होता है वो वैकम प्लेसेस पे नहीं होता है। बिजनेस जहां भी एस्टैब्लिश होगा उसके आसपास में सोसाइटी होगा। तो with the change in tradition and custom of that society, the environment of business will also change। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, एज, जेंडर, ये सारा चीज सोशल एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मीन्स इट इज रिलेटेड विद द आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट। जो सरकार में है उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका पावर क्या है, एटीट्यूड क्या है। तो दिस आर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड विद लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस विच आर framed by the government, just like trademark, essential commodities act, measurement of measure weight and measure act, उसके बाद factories act, industrial dispute act, there are various act, companies act, they are the legal environment which affect business decision and over which business has no control। और ये सभी नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हम लोग देख रहे हैं। और लास्ट है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंज होने से हम क्या करते हैं कि पुराना टेक्निक, जैसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, अभी हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज होता है विद द चेंज इन टाइम। तो दिस इज द technological environment, external environment, and over which business has no control, and it is non-economic environment। okay? चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखा जाए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस आफ्टर 1991 के बाद हम लोग देखें तो 1991 में भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया गया था, जिसके तहत पॉलिसी लाया गया था एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। इसमें जो अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स थे या अनप्रोडक्टिव कंट्रोल्स हम करते थे ऑन प्रोडक्शन, तो वो कंट्रोल को हम क्या किए, मिनिमाइज किए, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट देश में एनकरेज हो सके, बढ़ाया जा सके।
तो लिबरलाइजेशन मतलब जो अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो थे उसको हम क्या किए, रिमूव कर दिए और ईज टू ट्रेड कर दिए। में सभी लोग बाहर से या कहीं से भी आके फ्री है टू प्रोड्यूस और टू एक्सपैंड द इंडस्ट्रीज। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन में हम क्या किए कि जो कंट्रोल था जो गवर्नमेंट का उन पब्लिक सेक्टर, उसको क्या किए, फ्री कर दिए या लेस कर दिए कंट्रोल को, ताकि प्राइवेट पर्सन्स आल्सो केम इनटू इन्वेस्टमेंट और टू मेक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है कि होल वर्ल्ड इज ए मार्केट। पहले क्या था, हम लोकल मार्केट विद इन द कंट्री, अभी कंट्री के बाहर से सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान हो गया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो जो रिस्ट्रिक्शंस होते थे वो रिस्ट्रिक्शंस को कम किया गया या हटा दिया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो था वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जैसे डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये का पुनः मूल्यांकन करना रिवैल्यूएशन कहलाता है। डिवैल्यूएशन मतलब कमी करना, मतलब उसका प्राइस वैल्यू में कम करना। फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना। उसके बाद लॉन्ग पीरियड ट्रेड पॉलिसी, लंबे समय तक ट्रेड करने का पॉलिसी को इंक्रीज करना। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपीज डॉलर के मुकाबले चेंज हो सके, इसका स्ट्रेंथनेस को देखना। तो दिस आर द बेनिफिट्स विच अराइज बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। Importance of government policy change on impact of government policy change on business and industry। तो गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या चेंजेस किया, तो पहला कि कंपटीशन को बढ़ावा मिला, इंक्रीजिंग कंपटीशन। पहले सिर्फ इंडिजिनस या देसी कंपनीज थी, अभी आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरेन की कंपनीज भी आने लगी बाजार में, तो जिससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। पहले कस्टमर्स लेस डिमांड करते थे बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, अभी वो क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं बिकॉज दे आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रोडक्ट। उसके बाद वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। पहले क्या था कि प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी टेक्निकल एनवायरनमेंट था वो सीमित था विद इन द कंट्री। जैसे ही हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम इंडिया में लाए, दे आल्सो ब्रॉट देयर टेक्नोलॉजी, तो इससे क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास का इस्तेमाल होने लगी। उसके बाद नेसेसिटी फॉर चेंज। 1991 के बाद देखा जाए तो मार्केट में या इंडस्ट्रीज में ऑपरेशंस का चेंजेस होना चालू हो गया, बिकॉज जरूरी हो गया कि अगर आप इंडिजिनस है और फॉरेन मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना रहा और आप लेबर इंटेंसिव अपना रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि आपका गुड्स महंगा होगा और महंगा होने के कारण आपका प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकेगा। तो यू नीड टू चेंज। नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। पहले क्या था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे तो लेबर चाहिए होते थे। अभी क्या हो गया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है तो लेबर नहीं, लेबर स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, तो डेवलपमेंट जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स का। मार्केट ओरिएंटेशन जैसे पहले हम क्या करते, सामान बनाते थे फिर बेचते थे, पहले बनाते थे फिर बेचते थे। अभी क्या हो गया, पहले हम नीड एंड वांट, बाजार को देखते हैं, लोगों की जरूरत क्या है, उसके बाद बनाते हैं, तो दैट इज मार्केट ओरिएंटेशन। एंड द इम्पोर्टेंट वन इज लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जो भी लॉसेज होते हैं उसको बजट के थ्रू सपोर्ट दिया जाता है ताकि देयर लॉसेज शुड बी डिक्लाइन ओवर द ईयर्स। I hope this video is highly beneficial to the student of MCOM semester 2। और इस वीडियो में आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जाने, बिजनेस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट डायमेंशंस है उसके बारे में जाने। थैंक यू, थैंकिंग यू, बी हैप्पी एंड मेक समवन हैप्पी। हैव ए